सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। अभी इसके पहले मेरा एक यूट्यूब वीडियो है और ये मेरा सेकंड यूट्यूब वीडियो है विच इज़ रियली वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड आज का ये वीडियो इस टॉपिक पे होगा कि मैंने एक महीने से कोई वीडियो नहीं बनाया है एंड वो क्यों। एंड आई थिंक आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि जब भी हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम ये चाहते थे हम हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ अपना एटलीस्ट एक वीडियो तो हम पोस्ट कर पाए, बट वो चीज़ नहीं हो पाया। एंड उसके कुछ रीज़न्स है एंड जेन्युइन रीज़न्स है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नहीं हो पाया। तो वो जेन्युइन रीज़न ये है कि वो जेन्युइन रीज़न बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, तब जाके वो रीज़न आपको समझ आएगा। तो मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ इन कंप्यूटर साइंस और करेंटली मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड सेम। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उसके ठीक कुछ ही टाइम बाद ऐसा हो गया कि मेरे सेमेस्टर्स सेकेंड सेमेस्टर के रूटीन आ गए कि इस दिन मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को सेमेस्टर में मेरा कुछ भी रेडी नहीं था, तो उसके प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए था। अभी उस वक्त जो मेरा माइंडसेट था यूट्यूब को लेके कि मुझे किस तरह के वीडियोस बनाने हैं, उस पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स थे कि उसे बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसे देखा और आपने स्क्रिप्ट कॉपी कर दिया एंड आपने एक वीडियो बना दी। एक्चुअली दोज काइंड ऑफ वीडियोस डजंट वर्क। आप अपने नॉलेज से कुछ नहीं बता रहे, अपने इमोशंस के साथ उसे डिलीवर नहीं कर रहे, तो फिर वो कभी भी आई डोंट थिंक कि लोगों को उस चीज़ को समझने में समझ आएगी वो चीज़। तो इसके लिए मैंने मेरा ये तरीका था कि मैं एक टॉपिक सिलेक्ट करूँगी तो उस पर पूरा डीप रिसर्च करूँगी एंड देन ओनली आई फाइंड आउट व्हाट पॉइंट्स आई हैव टू डिलीवर। तो अब एग्ज़ाम था, सेमेस्टर्स के टाइम पे मैं कैसे ही वो चीज़ करती क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रिपरेशन नहीं था। तो इस बार भी मेरा टारगेट था कि मैं कुछ अच्छा मेरा रिज़ल्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी बोले बट आपको SGPA अच्छा मेंटेन करना कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे सेकेंड सेमेस्टर में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स मिले प्रिपरेशन के लिए इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल में WPJE एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो 2025 में हो चुका था और बट उसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा डिलेड थे कि उसके बाद लोगों का एडमिशन डिले हुआ, इसकी वजह से एग्ज़ाम्स भी डिले हो गए। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लॉन्ग था और 10th मंथ था उसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ। उसके बाद सेकेंड सेम जब स्टार्ट हुआ उसके 1 महीना भी नहीं हुआ था उसका, और हमारा वो जो CA 1, 2, 3, 4 एग्ज़ाम होता है वो स्टार्ट हो गया। तो अब वो एग्ज़ाम एक के बाद एक चले जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर उसमें प्रैक्टिकल का वाइवा भी चल रहा है, तो एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बट प्रिपरेशन कुछ हो नहीं रहा। अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वहाँ के असाइनमेंट मिलेंगे, कॉलेजेस के जैसे असाइनमेंट होते हैं, तो इतने असाइनमेंट थे वो लिखते कि कॉलेज के सिलेबस को टाइम देने का टाइम ही नहीं मिला। फिर इसलिए लास्ट के जस्ट 1 मंथ में किसी भी तरीके से प्रिपरेशन की, और ये सेकेंड सेम में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं एटलीस्ट, क्योंकि सेकेंड सेम का जो सिलेबस था स्पेशली मैथ्स का वो कम्प्लीटली न्यू था, ऊपर से केमिस्ट्री था हम लोग का इस बार। तो केमिस्ट्री कैसा होता है, उसमें अगर आप कुछ नहीं पढ़ के गए तो खुद से बना के नहीं लिख सकते, तो वो भी एक था। तो इन सब सब्जेक्ट को
पढ़ने के लिए थोड़ा पहले से पढ़ाई इस बार स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता था इस बार लास्ट के मोमेंट पे नहीं होने वाला। तो इसलिए इसके लिए मैंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, जितना हो सकता था मैंने पढ़ा। लेकिन और अच्छा ही गया एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम छोड़ के बाकी का एग्ज़ाम अच्छा ही गया। मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा थोड़ा सा ओके गया। बाकी रेस्ट ऑफ द 3 एग्ज़ाम्स केमिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर अच्छा गया। इसके बाद इन सब चीज़ों में मुझे रियली में मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मेरे वीडियो के टॉपिक्स, मेरे वीडियो के मैं निश सिलेक्शन में बिजी थी कि मैं किससे बनाऊँ। अब एक और चीज़, ये निश डिसाइड करते मेरा इसमें भी टाइम वेस्ट हुआ, वरना उसमें भी मेरा 2-3 वीडियो मैं बना पाती, लेकिन मैं नहीं बना पाई बिकॉज़ ये प्रॉब्लम हर नए यूट्यूबर के साथ होती है कि आपको कौन सा निश डिसाइड करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बोलते हैं कि आप निश डिसाइड करो तभी आपका चैनल वर्क करेगा। फिर बहुत सारे बोलते हैं कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, कि स्टार्ट कर दो। अब आपको कैसे समझ आएगा कि आपका निश क्या है? अब कोई ऐसा इंसान यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है जो किसी चीज़ में मास्टर है, लाइक कोई फूड को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी पता है कि हमें ये चीज़ आती है और हमें इसके ऊपर वीडियो बनाना है। उनको कंटेंट भी पता होता है कि उनको क्या करना है। लेकिन जिनके पास कोई निश नहीं होता, कि उनको ऐसे लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर निश कि मुझे इस चीज़ पे मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि एक्चुअली में मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। और एक सिंगल टॉपिक के ऊपर जब भी मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, तो ऐसा लगता है कि बाकी के जो एरियाज़ है वो अनडिस्कवर्ड रह जाएंगे। एंड मैं मतलब उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो अनडिस्कवर्ड रह जाए, एक पार्ट डिस्कवर कर पाऊँ, वैसा मतलब मेरा कोई था ही नहीं ऐसा कुछ। मेरे को था कि मैं जो जानती हूँ, मैं जिस चीज़ के बारे में वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई, मैंने ChatGPT से बहुत सारे आइडियाज़ मांगे किस पे बनाना चाहिए। करते ये एक प्रॉब्लम थी जहाँ पे मेरे को लेट हो गया और वीडियो के टॉपिक्स नहीं मिलते थे। एक मिलता था तो फिर उसमें लगता था कि मुझे दूसरा करना चाहिए। ऐसे मैंने लगभग 150-200 टॉपिक्स देखे और उनमें से 15-20 के ऊपर स्क्रिप्ट्स भी बना लिए with the help of ChatGPT, और but it didn't work for me, actually it didn't work, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि स्क्रिप्ट याद करके मैं डिलीवर करूँ कुछ, ऐसा मेरे से नहीं होता है। whatever knowledge I have, I can only provide you that with proper emotion and proper way। जो मेरे पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ को मैं याद करके तो डिलीवर कर। स्क्रिप्ट से या निश ओरिएंटेड होके मेरे लिए कुछ भी शूट करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी कि निश ओरिएंटेड ही होके करूँगी। मैंने पुराने कुछ यूट्यूबर्स के चैनल भी एनालाइज़ किए और उससे मैंने यही देखा कि उन्होंने स्टार्टिंग में उन्हें जो आता था, जितना आता था उन्होंने वही किया है, उन्होंने वही उतनी वैल्यू प्रोवाइड की है। और उसके बाद धीरे धीरे उनको क्लैरिटी मिली और फिर उन्होंने जाके और भी अच्छा ग्रोथ किया। तो ऐसा वाला प्लान है। तो और वैसे भी मैं तो उस तरह मैं को कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी नहीं है, लाइक कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ सिखाऊंगी तो मुझे पता है कि मेरा निश यही होने वाला है, लाइक सिंगिंग या डांसिंग या फिर टीचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पता ही हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर उसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। आपके पास कंटेंट होता है, आपके पास निश अगर है तो कंटेंट आपको इजीली मिल जाता है, आइडियाज़ की मुझे किस चीज़ पे बनाना है। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर है नहीं मेरे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। एंड अभी मेरे को जैसा मैं शूट कर पा रही हूँ, आई नो परफेक्ट नहीं है वीडियोस, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हो तो परफेक्ट नहीं होता है। आप पहले सीखते हो, गलतियाँ करते हो, फिर सीखते हो, फिर जाके वो चीज़ बेटर बनती है। और जो इस प्रोसेस में रुक जाता है, छोड़ देता है,
वो वहीं पे वो हमेशा के लिए फेल हो जाता है। लेकिन जो कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ इस वीडियो को शूट करने में, एक बार मैं वीडियो का मतलब कैमरा ऑन करना भूल कर मैं बोले गई कुछ भी, मतलब सेकेंड टाइम क्या हुआ कि ये माइक का बैटरी ख़त्म हो चुका था, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। फिर मैं शूट किया, कैमरा तो ऑन था, फिर मैंने देखा साउंड क्यों नहीं आ रहा, फिर मैंने देखा माइक का बैटरी, माइक ऑफ है, तो मुझे लगा मुझसे गलती से ऑफ हो गया। फिर मैंने इसको ऑन किया, शूट करने बैठ गई, फिर देखा ये फिर से ऑफ हो गया, तो इसकी बैटरी भी मतलब 3 बार मेरा शूट करना बेकार हो गया। स्टिल मैं इसको चार्ज किया फिर से, फिर मैं शूट करने आई। अब आपको मैं कुछ एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़, उससे पहले एक चीज़ बताऊँ कि मेरे अभी 2 प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, वो 2 दिन चलेंगे, 13 तारीख को है एक, 15 तारीख को है एक। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, हमारा फेस्ट आ रहा है अलॉन्ग विथ फ्रेशर्स। अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जब सीनियर्स बन गए तब हमारा फ्रेशर्स होगा, क्योंकि एक्चुअली ऑफिशियली हम जब हमारा फेस्ट होगा तब हम फ्रेशर्स होगा, तब हम एक्चुअली में सीनियर्स बन चुके होंगे, सेकेंड ईयर में ऑफिशियली हम जा चुके होंगे। हालांकि अभी हम फर्स्ट ईयर में ही हैं, बट वो लास्ट के कुछ दिन चल रहे हैं। तो जो भी हो, वो हो रहा है सेलिब्रेट, उससे और ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो उस दिन का शूट ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं खुद नहीं जानती कि क्या होने वाला है, बट एवरीबडी हैज सेड दैट समथिंग इज़ कुकिंग, सो लेट्स गेट सी व्हाट इज़ देयर फॉर अस। और काफ़ी चीज़ें डिसाइड कर रखी है हमारे लिए, तो हम देखते हैं क्या होता है। और अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप प्लीज़, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो स्टार्ट करो अपना चीज़ें, क्योंकि देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड इतना कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल सा वॉल है और कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है खास, क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास कोई अच्छा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया भी नहीं है, लेकिन स्टार्ट कर दिया है। और अब जब स्टार्ट कर दिया है तो फिर बैकग्राउंड भी अच्छा बन जाएगा, देख लेना, आज नहीं तो कल। इतना ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस है मेरे में, और होना भी चाहिए, अदरवाइज़ आप कैसे अपने काम को करोगे, अपने काम को कॉन्फिडेंटली नहीं करोगे तो फिर वो अच्छा कैसे होगा, इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। और गलतियों से सीखना, ना कि उनसे इरिटेट होके उन्हें उस काम को ही छोड़ देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। पर्पज़ ऑफ वीडियो ये नहीं था इतनी सारी चीज़ें बताना, लेकिन एक्चुअली में ये था कि मैं क्यों नहीं, मैंने शूट किया 1 महीने से, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन भी हो गया, जो कि नहीं हुआ था, तो अच्छी बात है। अब और मेरे को एक क्लैरिटी मिली है, और ये मैं वीडियो जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ, आज नहीं तो कल के अंदर मैं कर दूँगी।